निशांत पहुंचे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है और पटना में ये मुलाकात हुई है। निशांत कुमार लल्लन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं के आवास पर निशांत कुमार पहुंचे, जहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या बताया जा रहा है, किस मसले में पहुंचे थे निशांत लल्लन सिंह के घर पर, और जब पहुंचे तो क्या बातचीत हुई है? देखिए, निशांत कुमार आज सुबह में ईद के लिए गांधी मैदान गए थे और उसके बाद लौटते समय सबसे पहले लल्लन सिंह के आवास गए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और लल्लन सिंह के निशांत बेहद इज्जत करते हैं और लल्लन सिंह भी निशांत कुमार को बेहद मानते हैं। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार के लल्लन सिंह से ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि अभी जो सियासी हालात हैं और जो सियासी चर्चा है उस बीच में निशांत कुमार का लल्लन सिंह के घर पहुंचना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना निशांत कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ये जाहिर तौर पे कुछ देर तक दोनों नेताओं में मुलाकात हुई और जाहिर तौर पे अभी जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर तो विमर्श हुआ। साथ ही निशांत कुमार ने उनका आशीर्वाद भी लिया, चूंकि राजनीति में आने के पीछे लल्लन सिंह का भी बड़ा हाथ माना जाता है और लल्लन सिंह ने ही निशांत कुमार को समझाकर राजनीति में आने की सलाह दी थी और नीतीश कुमार से भी आग्रह किया था और उसके बाद आज निशांत कुमार राजनीति में है। तो जाहिर तौर पर लल्लन सिंह के साथ उनकी मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाएगी, खासकर जो वर्तमान सियासी हालात उस पर भी चर्चा हुई। आने वाले समय में निशांत को राजनीति में और कुछ क्या करना है, कैसे करना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो जाहिर तौर पर एक अच्छी मुलाकात थी, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमाजियों से मिलने के बाद निशांत कुमार पहुंचे थे लल्लन सिंह के घर, क्योंकि आज ईद का मौका है और इसी मौके पर नमाजियों से मिलने के बाद गांधी मैदान से वो निकले और उसके बाद लल्लन सिंह के आवास पर पहुंचे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, जहां पर आप दोनों ही नेताओं की बातचीत देख रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनके घर से बाहर निकलती हुई तस्वीर, क्योंकि लल्लन सिंह के साथ एक लंबा रिश्ता निशांत का भी रहा है। बचपन से लल्लन सिंह ने निशांत को देखा है और जब निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री ले चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है, तो ऐसे में अनुभवी नेताओं का अनुभव बहुत काम आएगा, ये निशांत कुमार जानते हैं। और ये तस्वीर उसी की बानगी है, जब वो मिलने के लिए लल्लन सिंह से पहुंचे हैं, उनके आवास पर बातचीत हुई है। जैसा कि रिपोर्टर भी बता रहे थे कि सियासी हलचल को लेकर भी चर्चा की गई है, क्योंकि सबसे अहम सवाल बिहार के लिए अभी यही है कि नई सरकार का गठन, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, जेडीयू की भूमिका क्या रहेगी, अगला सीएम कौन होगा, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर संभवतः यहां पर चर्चा हुई होगी। वैसे ये शिष्टाचार मुलाकात भी आप कह सकते हैं कि जब वो रास्ते से जा रहे थे तो लल्लन सिंह के आवास पर पहुंच गए और वहां पर दोनों ही नेताओं की बातचीत हुई है। तो आज धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर पटना के गांधी मैदान में लोगों ने नमाज अदा की है। ईद की नमाज को लेकर मस्जिदों, ईदगाहों में खास व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ईद की मुबारकबाद उन्होंने दी है। साथ ही वहां लोगों के साथ बैठकर सेवैया भी खाई है। इस मौके पर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी उनके साथ मौजूद दिखे। इस पाक अवसर पर अपनी तरफ से अपने पिताजी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह की बरकत हम सब देशवासियों पर बनी रहे। हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किए हैं और प्रदेश में शांति रहे, प्रदेश में विकास हो, इसके ऊपर हमेशा उन्होंने ध्यान दिया है। तो हर एक धर्म के प्रति स्नेह, प्यार, आदर का भाव ये तो हर एक इंसान को रखना चाहिए जो धरती पर आया है, क्योंकि हम पंच तत्व से बने हैं। सूर्य है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये निराकार ब्रह्मांड है। इसने तो कभी किसी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर किसी से विभेद नहीं किया। सूर्य भगवान उगते हैं तो थोड़ी कहते हैं कि हम आज मुसलमान के यहाँ उगेंगे, हिंदू के यहाँ नहीं उगेंगे, सब क्या उगेंगे। ये खास तस्वीर रहेगी, जैसे नीतीश कुमार हमेशा आते रहे हैं, निशांत जी पार्टी में आते ही पूरी जिम्मेदारी, लगता है कि पिता के नक्शे कदम पर पूरी जिम्मेदारियों के साथ पूरे सब चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर ही चलें,
ये तो अच्छी बात है ना कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बिहार के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जो है फिलहाल सियासत में कोई बड़े पद पर भले ही ना हो, लेकिन अभी से जिम्मेदारियां जो है वो उठानी शुरू कर दी है और ठीक अपने पिता की तरह ही उनके नक्शे कदम पे जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जरा देखिए तस्वीरों में, निशांत कुमार जो है वो पटना के गांधी मैदान यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर यहाँ पे नमाजियों के बीच में वो सेवइयां खा रहे हैं और लोगों को बधाई भी दे रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार जो है वो हर साल दिखाई पड़ते थे, यहाँ पहुँचते थे और यहाँ पे नमाजियों के बीच में वो पहुँच कर खुद लोगों को बधाइयाँ देते थे। लेकिन वो परंपरा को अब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने यहाँ पे शुरू की है और ये बताता है कि उनके सियासत को, उनके पूरे लेगेसी को निशांत कुमार मजबूती से आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार है और तमाम पिता की जिम्मेदारियों को धीरे धीरे उन्होंने निभाना शुरू कर दिया है। और जब जैसे ही वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो चर्चाएं होती हैं कि आने वाले समय में ये डिप्टी सीएम होंगे, उससे पहले जो भी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तमाम समाजों को, लोगों को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है, वो एक बड़ा संदेश निशांत कुमार ने भी देने की कोशिश की है। और आज पहली बार पटना के गांधी मैदान ईद के मौके पर पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, सेवइयां खा रहे हैं और तमाम लोगों को ईद के मौके पर उन्होंने बधाई दी है। तो एक तरीके से निशांत कुमार जो है वो पिता के राह पर बढ़े हैं और उनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ पार्टी बल्कि उनकी पूरी की पूरी कार्यशैली को अपनाते हुए बिहार में आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।